जीवन में फल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही भरना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आने वाले तमाम एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। हम पूरी स्टैटिक जीके की यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं और साथ में करंट अफेयर भी हमारा यहाँ पर जो है वो चल रहा है। हर एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पढ़ने वाले हैं उसी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और दुनिया के तमाम देश अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास का जो मकसद होता है वो होता है एक दूसरे के बारे में जानना। दुनिया में अलग अलग प्रकार के किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग सेनाएं कर रही हैं, उनके पास क्या टेक्निक है, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है और इससे एक मित्रता का भाव भी जो है वो बढ़ता है। इस कारण से दुनिया भर में अलग अलग, चाहे वो मिलिट्री हो हमारी, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो हमारी नेवी हो, हमारी नौसेना हो या फिर हमारी एयरफोर्स हो, वायुसेना हो, ये बहुत सारे अभ्यास अलग अलग जगह जाकर करती है और यहीं से हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। वो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से पूरे सेशन को देखना, बहुत बढ़िया तरीके से मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। साथ में आपको सिर्फ क्लास बस नहीं मिलेगी, इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी जो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। आप ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिका के साथ, अब देखो सवाल कैसे बनते हैं, कौन सी एक्सरसाइज किन देशों के साथ भारत करता है, ऐसा सवाल बनेगा, या भारत किसी देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, इस तरीके से सवाल बनता है। या फिर सवाल कुछ इस तरीके से बनते हैं कि आपसे यह बोला जाएगा कि बताइए अमेरिका और भारत के बीच में नेवी कौन सी एक्सरसाइज करती है, कौन सा अभ्यास करती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका हमारा एक बड़ा साझेदार देश है, जैसा कि आप जानते हो। हमारी जो थल सेना है साहब, हमारी जो थल सेना है, हमारी जो मिलिट्री है, ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका के साथ करती है युद्ध अभ्यास नाम का युद्ध अभ्यास। हम इनके साथ जो थल सेना एक्सरसाइज करते हैं वो है युद्ध अभ्यास, ध्यान रखिएगा। हमारी नौसेना अमेरिका के साथ करती है सी टाइगर। कौन सी एक्सरसाइज करती है? सी टाइगर करती है, वो आपको ध्यान रखना है। हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो हमारा विशेष बल है, इन तीनों सेनाओं के अलावा भी हमारी फोर्सेस जो होती हैं वो अमेरिका के साथ वज्र प्रहार करती हैं। क्या करती हैं जी? वज्र प्रहार एक्सरसाइज आपकी यहां पर करती हैं। बात करें यदि हम अपनी वायुसेना की, तो वायुसेना हमारी कॉप इंडिया एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ करती है? अमेरिका के साथ। ये एक्सरसाइज अमेरिका के साथ भारत करता है और एग्जाम में सवाल बनता है। आप एक और देख रहे होंगे मालाबार एक्सरसाइज, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और अब तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, चलेगा। फिर हम बात करते हैं भैया फ्रांस की। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की थल सेना के साथ भारत की थल सेना जो है वो कौन सा अभ्यास करती है? वो करती है शक्ति अभ्यास। ठीक है, हमारी नेवी, हमारी नौसेना जो है, हमारी नेवी जो है, हमारी नौसेना जो है वो वरुण अभ्यास करती है और हमारी एयरफोर्स, ध्यान रखिएगा, हमारी जो एयरफोर्स है वो फ्रांस की एयरफोर्स के साथ में गरुण करती है। तो गरुण, वरुण और शक्ति, कैसे याद रखना है? गरुण, वरुण और शक्ति, ये युद्ध अभ्यास फ्रांस के साथ कौन करता है? भारत करता है। या भारत के साथ कौन करता है? फ्रांस करता है। एक साल भारत में होती है, फिर एक साल जो है वो भारत की सेना फ्रांस जाती है, वहां पर एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक, चलिए। उसके बाद भाई रूस, हमारा सबसे भरोसेमंद, मुसीबत में टेस्ट किया गया दोस्त ये है साहब। मुसीबत में अच्छे अच्छे लोग आपका जीवन में साथ छोड़ देंगे। जो आपके साथ मुसीबत में और बुरे समय में बना रहे वो आपका सच्चा मित्र है, वो आपका सगा सच्चा संबंधी है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही हमारा रूस है, रूस और हमारी मित्रता बराबर चलती है, ध्यान रखिएगा। हम इसके साथ एक अभ्यास करते हैं जिसे हम देते हैं नाम इंद्र। और हम जो इंद्र अभ्यास रूस के साथ करते हैं तो हमारी चाहे वो थल सेना हो, हमारी चाहे वो नौसेना हो और या फिर हमारी हो वायुसेना, तीनों सेनाएं हमारी रूस के साथ इंद्र अभ्यास करती हैं। दुनिया में यदि हम किसी भरोसेमंद की बात करें तो रूस भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र है, हर मुसीबत में साथ में खड़ा होता है। ठीक है, चलेगा।
उसके बाद बात करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसने हम पर राज किया, साहब ध्यान रखिएगा। उसके साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? हमारी थल सेना करती है अजय वॉरियर। कौन सी युद्ध अभ्यास होता है इनके साथ में भाई? तो ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ हम अजय वॉरियर करते हैं। हमारी नेवी जो है, हमारी नौसेना जो है, वो कौन सा युद्ध अभ्यास करती है? कोंकण अभ्यास, ठीक है। उसके बाद वायुसेना करती है इंद्रधनुष। वायुसेना हमारी कौन सा युद्ध अभ्यास करती है जी? ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष करती है। एक भी सवाल आपके एग्जाम में बाहर से नहीं जाएगा, मैं पूरी सीरीज चला रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में जरूर बताया करें आपको सेशन कैसे लगते हैं, और आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर यूके में भी हम बात करते हैं, तो ये 3 हम युद्धाभ्यास यूके के साथ करते हैं। इसके अलावा एक और युद्धाभ्यास है जो कि कहलाता है पासेक्स, ठीक है। कौन सा युद्धाभ्यास है जी? एक और हम इसके साथ करते हैं पासेक्स, ध्यान रखिएगा। तो पासेक्स युद्धाभ्यास भी किसके साथ में है? वो भी हमारा अंग्रेजों के साथ में है, यूके के साथ में है, ध्यान रखना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब भारत के आसपास के जो राज्य हैं, आसपास के राज्य नहीं देश, वो राज्य जैसे ही हैं, छोटे छोटे से हैं, तो उनके साथ हमारे कौन से युद्धाभ्यास चलते हैं उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा पड़ोसियों से थोड़ा दूर चलेंगे, और थोड़ा दूर ध्यान दीजिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई सबसे पहले लेते हैं जापान को। जापान जो है उसके साथ हमारी थल सेना जो करती है वो करती है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है वो युद्धाभ्यास किसके साथ में है? भारत और जापान की सेना के बीच में होता है। फिर बात करते हैं नौसेना या नेवी की, तो भाई जिमेक्स युद्धाभ्यास होता है। कौन सा होता है? जिमेक्स। इसमें जिमेक्स जो लिखा हुआ है ना, जे मतलब है जापान, आई मतलब है इंडिया, एम मतलब है मैरीटाइम, और EX मतलब है एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो जिमेक्स कहलाता है। फिर हमारी वायुसेना करती है सिन्यू मैत्री। कौन सी करती है? सिन्यू मैत्री युद्ध अभ्यास किसके साथ में किया जाता है? जापान के साथ में किया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ हमारा युद्ध अभ्यास चलता है, और वो है ऑस इंडेक्स। कौन सा है जी? ऑस इंडेक्स, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमारी नेवी, हमारी नौसेना ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करती है? तो वो करती है ऑस इंडेक्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। फिर आता है भाई सिंगापुर। सिंगापुर की चर्चा करें तो हमारी थल सेना करती है बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर के साथ कौन सा युद्धाभ्यास चलता है? हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र चलता है। और हमारी नेवी जो है वो इनके साथ में करती है सिम्बैक्स। कौन सा करती है? सिम्बैक्स। और सिम्बैक्स का फुल फॉर्म भी इसी तरीके से है, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम, और B फॉर बाइलेटरल, है ना। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय। बाइलेटरल मतलब क्या होता है भाई? बाइलेटरल मतलब क्या होता है? द्विपक्षीय, ठीक है। द्विपक्षीय हमारा युद्ध अभ्यास इसके साथ में चलता है, सिंगापुर के साथ में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, और फिर आता है भाई इजराइल। इजराइल की वायुसेना के साथ हमारा चलता है बढ़िया युद्ध अभ्यास, और वो है ब्लू फ्लैग। कौन सा है भाई? ब्लू फ्लैग, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो ब्लू फ्लैग है ये केवल इजराइल भारत के साथ नहीं करता, बल्कि इसमें और भी देशों की सेनाएं सम्मिलित होती हैं। ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम ब्लू फ्लैग के नाम से जानते हैं। लेकिन इजराइल के साथ हम यही एकमात्र युद्ध अभ्यास जो है वो करते हैं, क्योंकि इजराइल वैसे भी लगा रहता है भाई अपने काम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसियों की। और भारत के पड़ोसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो अभी सरकार है भाई, इसने आके सबसे पहले क्या बोला? नेबर फर्स्ट, पड़ोसी पहले। सबसे पहली बात इन्होंने क्या की? पड़ोसी पहले। आप किसी भी मुसीबत में फंसोगे, जो सबसे पहले आपके साथ आ सकता है वो होता है आपका पड़ोसी। तो कभी पड़ोसी से लड़ा मत करो, है ना, कि नाली के चक्कर में लड़ लिए, है ना, या उसमें कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप भी भौंकने लगे, आपको लगा कि हम भी कुत्तों से कम है क्या। तो ऐसे आपको काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देशों के साथ विश्वास और सुरक्षा का निर्माण करने के लिए भारत पड़ोसियों से जरूर चर्चा करता है और मित्रवत व्यवहार करता है, ठीक है। थोड़े हमारे 1-2 पड़ोसी ठीक नहीं है, बाकी सब सही है, चलेगा। बांग्लादेश, ये लड़का हमारा बिगड़ गया, है ना, इसको स्वतंत्र हमने करवाया था, ये अब हमारे सर पर बैठ गया। कुछ संतानें ऐसी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश के साथ हमारा कौन सा युद्धाभ्यास चलता है? संप्रीति। बांग्लादेश के साथ कौन सा चलता है हमारा?
थल सेना का युद्धाभ्यास है, संप्रति ध्यान में रखिएगा। नौसेना के साथ किया जाता है इन बैन कॉर्पोरेट। कौन सा किया जाता है? इन बैन कॉर्पोरेट किया जाता है। इसके अलावा एक और किया जाता है जिसका नाम है बोंगो सागर, इस साल हुआ है, ध्यान रखना, वो आपको एग्जाम में आ सकता है, वो है बोंगो सागर। बोंगो सागर लिखिएगा, बोंगो सागर। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ में करता है? तो बोंगो सागर करता है भाई हमारा किसके साथ में होता है? बांग्लादेश। बोंगो से बांग्लादेश आ जाता है, इसलिए बोंगो सागर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं भाई एक और पड़ोसी श्रीलंका। इसने भी थोड़ा सा चाइना के साथ जाके कोशिश की थी मिलने की, चाइना ने इसी को धोखा दे दिया, ठीक है। तो जो धोखेबाज होते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हर किसी को धोखा देते हैं, तो बच के रहा करें जीवन में, ठीक है। तो यहां पर श्रीलंका की बात करें, थल सेना, थल सेना हमारी करती है इनके साथ मित्र शक्ति। कौन सा करती है? मित्र शक्ति। और यही मित्र हमको एक बार धोखा देने निकल गया था। फिर बात करते हैं नौसेना। नौसेना के साथ हमारा होता है सिलिनेक्स। कौन सा होता है? सिलिनेक्स। एसएल मतलब श्रीलंका और आई मतलब क्या हो जाता है हमारा? इंडिया, एन फॉर नवल, और फिर एक्सरसाइज ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं नेपाल। दो देशों के बीच में, दो दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ नेपाल। नेपाल के साथ हम सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी करते हैं जी? सूर्य किरण एक्सरसाइज हमारी नेपाल के साथ में चलती है। क्लियर? फिर चलते हैं जी म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार के साथ हम करते हैं इम्बैक्स। इम्बैक्स का फुल फॉर्म क्या है? आई फॉर इंडिया। आई फॉर क्या हो जाएगा? इंडिया। एम फॉर क्या हो जाएगा जी आपका? म्यांमार। एम फॉर क्या हो जाएगा? म्यांमार। बी मतलब क्या हो जाएगा? बायलैटरल, है ना, बायलैटरल। और एक्स मतलब हो जाएगा एक्सरसाइज, है ना, ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। इस तरीके से इम्बैक्स बन जाता है, ठीक। फिर चलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड भाई बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है जाने का, पता नहीं क्यों होता है। तो थल सेना की बात करेंगे तो थल सेना थाईलैंड के साथ जो युद्धाभ्यास करती है वो है मैत्री युद्धाभ्यास, है ना। कौन सा करती है? मैत्री युद्धाभ्यास करती है। सॉरी। तो क्या सर हमारी नौसेना नहीं करती? क्या करती है साहब, वो भी करती है। हमारी जो नौसेना है, हमारी जो नेवी है, वो भी थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास करती है, और उसका नाम है इंडो थाई कॉर्पेट। क्या है भाई? इंडो लिखिएगा, इंडो थाई कॉर्पेट। इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट, ध्यान रखेंगे। ये युद्धाभ्यास कौन सा है हमारा? हमारा थाईलैंड के साथ नेवी का युद्धाभ्यास जो होता है वो है इंडो थाई कॉर्पेट, ध्यान रखिएगा। तो एयरफोर्स भी करती होगी? हाँ जी करती है। एयरफोर्स कौन सा करती है? फिर लिखो एयरफोर्स। हमारी एयरफोर्स भी युद्ध अभ्यास करती है जी। किसके साथ में करती है? वो करती है थाईलैंड के साथ में। तो थाईलैंड के साथ में करती है, उसका नाम है सियाम भारत। क्या है? सियाम भारत, लिख लेना, सियाम भारत। सियाम भारत, सियाम भारत, इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में लिखना हो तो सियाम भारत। सियाम भारत युद्ध अभ्यास हमारा थाईलैंड के साथ होता है, और हमारी एयरफोर्स हमारी जो है वो वायुसेना करती है इनके साथ में, ध्यान रखना, ठीक। फिर चलते हैं वियतनाम। वियतनाम के साथ हमारी चलती है बिनवैक्स। कौन सी चलती है? बिनवैक्स, ठीक है, बा से वियतनाम और वा से बिनवैक्स, ध्यान रखना। बढ़िया तरीके से सुनते चलो, नोट्स बना सको तो नोट्स बना लो, वरना पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? भाई आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं मिडिल एशिया, मध्य एशिया में। मध्य एशिया में बड़े खतरनाक से देश है साहब, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ हमारी थल सेना का युद्ध अभ्यास होता है, जिसे दोस्तियाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोस्तिक भी कह सकते हो, या इसे दस्तियाक भी जो है वो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रबल दोस्तियाक या प्रबल दोस्तिक, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रबल दोस्तिक युद्ध अभ्यास हमारा भारत का किसके साथ में होता है? कजाकिस्तान के साथ में होता है। फिर चलेंगे मंगोलिया। मंगोलिया में हमारी थल सेना का युद्ध अभ्यास है, जिसे हम नोमैडिक एलिफेंट कहते हैं। मंगोलिया, ध्यान रखिएगा, मंगोलिया, तो गोल गोल किसका पेट होता है जी? एलिफेंट का होता है। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत की सेना किसके साथ में करती है? मंगोलिया के साथ में करती है, ध्यान देंगे, ठीक है। फिर आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ भारत एक्सरसाइज करता है दस्तलिख, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज है? दस्तलिक या दुस्तलिक एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ हमारी खंजर चलती है, ठीक है, वही खंजर जो आपके अपने आपकी पीठ में कभी कभी घोंप देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो खंजर एक्सरसाइज किसके साथ में होती है जी? किर्गिस्तान के साथ में होती है, ध्यान में रखें। जब कोई आपकी पीठ पर खंजर घोपेगा तो आपको किरमिरी छूटती है ना, मतलब आपको अजीब लगता है कि भाई इसने मेरे पीठ पर कैसे खंजर घोप दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज यहां पर चलती है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, हमने पड़ोसी देशों की बात करी और हम अपने खास दोस्त को तो भूल ही गए। कौन है वो खास दोस्त? वो खास दोस्त है, ध्यान रखिएगा, जो भैया हमने सोचा था कि हमारा भाई बन के रहेगा, लेकिन वो भाई तो बना ही नहीं, कसाई बन गया साहब। ध्यान रखिएगा, चाइना। चाइना के साथ भारत एक्सरसाइज करता है और भारत ने सोचा कि हम एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तो हमने कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम इसके साथ में? हैंड इन हैंड। कौन सी करते हैं जी? लिखिएगा, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े देश के नौजवानों। चलिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारी जो है वो दो देशों के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे देश आपस में मिलकर करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है मालाबार युद्धाभ्यास। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत और अमेरिका ने की थी। ये दोनों जो है वो बढ़िया तरीके से युद्धाभ्यास करते थे चाइना के खिलाफ। फिर इनने देखा कि जापान कह रहा है भाई हमको भी चाइना पसंद नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम भी आ जाओ। तो हमने जापान को सम्मिलित कर लिया। ऑस्ट्रेलिया बोला कि भैया तुम हिंद महासागर में अभ्यास करते, हमारे पड़ोस में करते हो, चाइना हमको भी नहीं पसंद। हमने कहा तुम भी आ जाओ। तो ये चार होने के कारण ये क्या बन गया साहब? ये क्वाड बन गया। क्या बन गया? क्वाड बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज हो गई और इसे हम मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जो है वो जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फिर आता है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जो है ये अमेरिका में होती है, अमेरिका की वायुसेना करती है और इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ भारत नहीं, कई सारे देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही अमेरिका के हवाई आइलैंड में रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसे रिमपैक कहा जाता है, ये एक्सरसाइज होती है और ये इस एक्सरसाइज में भी दुनिया के तमाम देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत में प्रॉब्लम भाई? अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें हम कुछ इंक्लूड और कर लेते हैं, है ना। एक दो एक्सरसाइज और आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अभी हमने बात करी थी किसकी? थाईलैंड की हमारी बात हो गई थी। हमारी एक एक्सरसाइज हुई है, इस साल भी हुई है, वो हुई है इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ, है ना। तो लिखना आप यहां पर इंडिया, इंडिया और किसके साथ में हुई? हमारी इजिप्ट के साथ में हुई है। इंडिया और इजिप्ट के, इजिप्ट मतलब यहां पर मिस्र लिख लेना जो आपको लिखना हो, ठीक है। तो इजिप्ट के साथ हमारी जो एक्सरसाइज हुई है वो कौन सी हुई है? वो हुई है एक्सरसाइज साइक्लोन। कौन सी हुई है? एक्सरसाइज साइक्लोन हुई है, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज साइक्लोन कौन सी हुई है? एक्सरसाइज साइक्लोन हुई है। ये हमारी किसने की है? थल सेना ने की है, मिलिट्री ने की है, ध्यान रखिएगा, थल सेना के द्वारा इसे किया गया है। किसके साथ में? इजिप्ट के साथ में, ध्यान रखें। इसके अलावा इंडिया और ओमान के बीच में भी एक्सरसाइजेस होती हैं। इंडिया और ओमान के बीच में भी हमारी एक्सरसाइज जो है वो चलती है, ठीक है। तो इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम अपनी मिलिट्री या हमारी आर्मी की बात कर लेते हैं। तो हमारी आर्मी और ओमान की आर्मी जो एक्सरसाइज करती है उसका नाम है अल नागाह। क्या नाम है जी? उसका नाम है अल नागाह। अल नागाह लिखिएगा, उसका नाम है अल नागाह, ठीक है। अल नागाह करती है। तो ये कौन सी हो गई? हमारी थल सेना या हमारी आर्मी हो गई। इसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई नेवी की बात कर लेते हैं जी। तो यदि हम नेवी की चर्चा करें तो भारत और ओमान की नेवी जो एक्सरसाइज करती है उसका नाम है नसीब अल बहर। क्या नाम है? नसीब। क्या लिखोगे? नसीब या नसीम लिख लेना, नसीब या नसीम कुछ भी लिख सकते हो। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर लिखिएगा, नसीम अल बहर, अल बहर,
नसीम अल बहर एक्सरसाइज भारत की नेवी मतलब नौसेना और ओमान की नौसेना करती है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमारा इनसे एयरफोर्स का नाता भी है, ठीक है, तो लिख लो हमारी एयरफोर्स जो है हमारी वायुसेना करती है जी इनके साथ में कौन सा युद्धाभ्यास, तो वो युद्धाभ्यास हमारा चलता है, किस नाम से चलेगा, वो चलता है ईस्टर्न ब्रिज के नाम से। किस नाम से चलता है जी, ईस्टर्न, ईस्टर्न, लिखिएगा ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज, क्लियर है, ईस्टर्न ब्रिज ध्यान में रखना। तो ईस्टर्न ब्रिज के नाम से एक्सरसाइज हमारी इंडिया ओमान की चलती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, उसी का एक देखना पूरा एक समरी जो है एक पेज में भी मैंने यहां पर कर दी है, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप लोग अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उससे जाकर जुड़ें और आप या तो वहां मैसेज कर दीजिएगा या फिर मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर सारी स्टैटिक जी के करंट अफेयर सारे नोट्स में आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप जरूर यहां से डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको उसमें पैसा नहीं देना। और रोजाना क्लास को अटेंड करिए क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल जितना कंसाइज हो सकता है उस तरीके से मैं चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त आप अभी सब्सक्राइब कर लो, सिलेक्शन होने के बाद चाहे आप साथ छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो आप जो है वो अपने शिक्षक के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में कम से कम तब तक तो जुड़े रहें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप जरूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए, जीवन में आगे बढ़ते चलिए, अच्छे इंसान बनिए। थैंक यू वेरी मच।